जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, तो जीत मिलेगी। अगर हार भी गए तो सीख मिलेगी। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। ये अंतिम पंक्ति आपके लिए दोस्तों। चलता रहूँगा रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज है 17 जून। आज हम बात करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत में मैं महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछूंगा जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहे करंट अफेयर्स के सर्वोत्तम चैनल से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं 24G स्टडी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न आपके सामने है, किस संगीतकार को ऑस्ट्रेलियाई सम्मान के लिए चुना गया है। तो आपको बताना है उस संगीतकार का नाम जिसको ऑस्ट्रेलियाई सम्मान के लिए चुना गया है। तो उसका नाम है शोभा शेखर। शोभा शेखर को ऑस्ट्रेलियाई सम्मान के लिए चुना गया है। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन बनता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यूनिसेफ के सहयोग से कोविड-19 और बाल श्रम संकट का समय कार्य करने का समय शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुखिया कौन है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुखिया कौन है वर्तमान में। तो इसका राइट आंसर है गाय राइडर। गाय राइडर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुखिया है वर्तमान में। बात करें इसके फैक्ट के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से कोविड-19 और बाल श्रम संकट का सम्यक कार्य करने का समय शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। ये दो शीर्षक बताया मैंने, बाल श्रम संकट और कार्य करने का समय। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से बाल श्रम में बच्चों की संख्या 94 मिलियन कम हो गई थी, लेकिन चल रही महामारी लाखों बच्चों को बाल श्रम में धकेल सकती है। इस कारण से ये रिपोर्ट जारी की है। बात करें ILO की, यानी ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब ILO की बात कर लेते हैं हम। तो ILO का मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मैंने बता दिया आपको, गाय राइडर है। स्थापना हुई है ILO की 1919 में। मुख्यालय है ILO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में ILO का मुख्यालय है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है, जगनान चेदोडू योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। जगनान चेदोडू योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की, आपको बताना है इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च की गई है। तो अपने बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने जगनान चेदोडू योजना शुरू की है, जो नाई, दर्जी और धोबी को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। यानी ये जो योजना है वो नाई, दर्जी और धोबी से संबंधित है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने जीवन यापन के साधन खो दिए थे। इस योजना के तहत सरकार 60 वर्ष से कम आयु के 10,000 से 2,47,000 अभ्यर्थियों को एक बार की वित्तीय सहायता की पेशकश करेगी। अब एक बारी की वित्तीय सहायता ही पेशकश मिलेगी, एक बार ही आपको इसको सहायता मिल सकेगी। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। वास्तव में राजधानी इसकी अमरावती है, लेकिन कानूनी जो राजधानी है वो हैदराबाद है। अब कानूनी की बात करें तो 10 साल तक जो भी काम होगा राजधानी में होगा, हैदराबाद में होगा। 10 साल के बाद में जो सारे काम है वो सारे कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अमरावती में। तो वास्तविक राजधानी है अमरावती। 10 साल के बाद में यानी 2024 के बाद में जो राजधानी रहेगी वो अमरावती। वर्तमान में हाल ही में अमरावती को चेंज किया जा रहा है, विचार चल रहा है, अभी चेंज नहीं हुई है। तो वास्तविक राजधानी अमरावती है और कानूनी राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो SY जगनमोहन। राज्यपाल है विश्व भूषण हरिचंदन। लोकसभा की सीटें हैं आंध्र प्रदेश में 25, कुल जिले हैं 13। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख, आपको बताना है राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर है विश्वजीत दास गुप्ता। विश्वजीत दास गुप्ता को पूर्वी नौसेना का प्रमुख बनाया है। वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता जो है वो 12 जून 2020 को ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। निवर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल SN घोरमडे को नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। यानी इससे पहले जो चीफ ऑफ स्टाफ थे वो थे SN घोरमडे, उनको नई दिल्ली में लगा दिया गया। ये विश्वजीत जो है वो
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए के पूर्व छात्र रह चुके हैं। एनडीए का मतलब है नेशनल डिफेंस अकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। तो वर्तमान में इसके जो कमांडेंट है वो है जसजीत सिंह। जसजीत सिंह जो वर्तमान कमांडेंट है एनडीए के। स्थापना जो है इनकी 7 दिसंबर 1954 को हुई। मुख्यालय है पुणे में। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। हमने बात की एनडीए की। एनडीए का पूरा नाम है नेशनल डिफेंस अकेडमी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो हाल ही में वो देश कौन सा है? तो वो देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अपनी जो सड़क है उसका नाम बदलकर गुरु नानक देव जी सड़क नाम रख दिया है। ब्रिटेन ने अपनी सड़क का नाम बदल दिया है। लंदन के साउथ हॉल में हैवलॉक रोड पर सिख समुदाय का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारे के पास में ही ये सड़क है और उस सड़क का नाम गुरु नानक मार्ग रख दिया है। गुरु नानक मार्ग उस सड़क का नाम रखा गया है लंदन में। और लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। तो बात करें इंग्लैंड की, राजधानी मैंने बताई अभी लंदन है। मुद्रा है इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और संसद है इंग्लैंड की पार्लियामेंट। संसद है पार्लियामेंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बसंत राय जी का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? बसंत राय जी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट से। हाल ही में इनका निधन हुआ है, किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से। भारत के प्रथम श्रेणी क्रिकेटर बसंत राय जी का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये भारत के सबसे वृद्ध क्रिकेटर थे, सबसे बूढ़े क्रिकेटर थे बसंत राय जी। उम्र इनकी 100 साल की। इन्होंने 1941 में मुंबई राजा टीम से अपने करियर की शुरुआत की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बिहार सरकार के द्वारा इसे बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी का संबंध बिहार से ही है। वह पटना में बिहार खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार करेंगे। देश का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में। बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। बिहार में लोकसभा की सीटें हैं 40 और बिहार में कुल जिले जो है वो है 38। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका है, ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है आपको बताना है। हिंदी में इसको अपने बोलते हैं पवन ऊर्जा दिवस। पवन ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 15 जून। 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 जून को वैश्विक पवन दिवस या ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। इसका आयोजन यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल करता है। मैंने बताया आपको 2 नाम बताए हैं, यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशंस और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। इस दिवस के माध्यम से हवा की शक्ति और इसकी संभावना पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के महान्यायवादी को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, यानी महान्यायवादी कौन है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है के वेणुगोपाल। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया है। 1 साल के लिए उन्हें एक्सटेंड कर दिया है। वेणुगोपाल का मौजूदा 3 साल का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। के वेणुगोपाल देश के एक प्रमुख अधिवक्ता है। उन्हें 30 जून 2017 को देश के 15वें अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत का जो महान्यायवादी है उसका जिक्र अनुच्छेद 76 में है, 76 में है, और उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। देश के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का कर्तव्य जो है वो है कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और कानून प्रक्रिया की उन जिम्मेदारियों को निभाना है जो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजे जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितनी सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की है? तो बिहार में हाल ही में विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं 6 जुलाई 2020 को। आपको बताना कितनी सीटों पे चुनाव होंगे। अभी चर्चा करेंगे बिहार में कितने विधान परिषद की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। अब इसका आंसर है 9 सीटों पर। तो वर्तमान में अभी हाल ही में 6 जुलाई को 9 सीटों पर चुनाव
कराने की घोषणा की है बिहार सरकार ने। बात करें बिहार विधान परिषद की तो 6 जुलाई को 9 सीटों पर चुनाव होगा। विधानसभा कोटे की इन सीटों के लिए 18 जून से 25 जून तक नामांकन दाखिल होंगे। 18 से 25। बिहार में कुल लोकसभा की सीटें हैं 40। बिहार के अंदर बात करें राज्यसभा की सीटें हैं वो है 16। बिहार में कुल विधानसभा की बात करें तो कुल विधानसभा की सीटें हैं 243 जो है वो विधानसभा की सीटें हैं और विधान परिषद की सीटें बनती हैं अनुपात निकालकर 75। तो विधानसभा की सीटें 243 है और विधान परिषद की सीटें हैं 75। बात करें बिहार की तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। लोकसभा की सीटें हैं 40 और जिले कुल है 38। हमने पीछे क्वेश्चन में भी बिहार की बात की थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर बल्लेबाज मैट पुरे का निधन हो गया। ये नाम है एक मैट पुरे का निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित है। तो अपने क्वेश्चन के अंदर जो करंट पार्ट होता है उसमें हम नेशनल जीके की बात करते हैं, इंटरनेशनल की बात करते हैं, जो नियुक्ति होती है हाल ही में उसकी भी बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, और जो निधन होता है उसकी भी हम बात करते हैं, यानी हाल ही में डेथ किसकी हुई है उसकी हम बात करते हैं। तो एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेथ, अपॉइंटमेंट, नेशनल और इंटरनेशनल जो भी फैक्ट है उनके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से संबंधित है मैट पुरे 90 साल के थे। मैट ने न्यूजीलैंड टीम के लिए 14 टेस्ट मैच खेले हैं। अब न्यूजीलैंड टीम के लिए खेले हैं तो बात करें न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा है न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड डॉलर। संसद है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और महाद्वीप कौन से महाद्वीप में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रोबोट जिसे रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा योजना हेतु विकसित किया गया, हाल ही में कौन सा रोबोट विकसित किया है जो रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा करेगा। तो इसका राइट आंसर है कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट है। ये स्वचालित रोबोट है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट विकसित किया है। स्वचालित रोबोट है। रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी की गति को तेज़ करने के उद्देश्य से स्थापित किया, यानी इसका काम होगा स्क्रीनिंग का और निगरानी रखने का काम होगा। बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न आपके लिए है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैंने आपसे आंसर पूछा है हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए किस राज्य सरकार ने भेजा है। अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहिए पढ़ाई के सर्वोत्तम स्तर से। 24G स्टडी सिर्फ करंट अफेयर्स की वीडियो उपलब्ध करवाता है, आपको सिर्फ करंट अफेयर्स की वीडियो ही मिलेगी।